जय श्री हरि जय श्री विष्णु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल पर, जहां हम लाते हैं भक्ति, श्रद्धा और आस्था से जुड़ी सच्ची और प्राचीन कहानियां। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसका इंतजार हर भक्त 4 महीने तक करता है, जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से समस्त ब्रह्मांड में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो सारे देवता अपने कार्यों से विराम लेते हैं, और जब वो जागते हैं तो पूरी सृष्टि में फिर से शुभ ऊर्जा का संचार होता है। 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करने चले जाते हैं, और तब से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय देवशयन काल कहलाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या नए कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती, क्योंकि भगवान विष्णु विश्राम पर होते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान सोते हैं तो संपूर्ण सृष्टि की गति भी मंद पड़ जाती है, लेकिन जब वो जागते हैं तो जीवन फिर से चलने लगता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब प्रभात होता है तब देवगण ब्रह्मा जी, महादेव और माता लक्ष्मी स्वयं मिलकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए क्षीरसागर पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विष्णु प्रभु, अब जागिए, 4 मास बीत चुके हैं, सृष्टि आपके जागरण की प्रतीक्षा कर रही है। माता लक्ष्मी अपने कोमल स्वर में कहती हैं, प्रभु अब समय आ गया है कि आप उठकर संसार का भार संभालें, आपकी निद्रा ने सबको स्थिर कर रखा है। और जब माता लक्ष्मी अपने कमल पुष्प से भगवान के चरणों को स्पर्श करती हैं तब धीरे धीरे विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए अपनी नेत्र खोलते हैं और क्षीरसागर में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वही क्षण देवउठनी एकादशी का आरंभ होता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठती है, गंधर्व गान करते हैं, देवता पुष्प वर्षा करते हैं और धरती पर भक्तों के घरों में दिए जलते हैं। ये दृश्य इतना अलौकिक होता है कि समस्त लोगों में हर्ष का वातावरण बन जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही देवी तुलसी का विवाह शालिग्राम स्वरूप विष्णु से होता है। इस विवाह को करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह कराते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर देवउठनी एकादशी की शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब देवता और दानवों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। तब भगवान विष्णु ने ये निश्चय किया कि वर्ष के कुछ समय के लिए वे विश्राम करेंगे, ताकि देवता और मानव दोनों को शांति का अनुभव हो सके। उसी समय माता लक्ष्मी ने भी आग्रह किया कि प्रभु, यदि आप निरंतर कर्म करते रहेंगे तो विश्राम कब करेंगे। तब भगवान ने कहा, देवी, मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहूंगा। इस दौरान तुम और ब्रह्मा तथा महादेव मेरे कार्यों का संचालन करोगे, और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी तब तुम मुझे जागृत करोगी। उसी समय से यह परंपरा प्रारंभ हुई। इसी कारण भक्त इस दिन दीप जलाते हैं, तुलसी विवाह करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, ताकि उनके जीवन में भी शुभ कार्यों की शुरुआत हो सके। इस दिन जो भक्त व्रत रखता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कार्तिक महीने की इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। इस दिन स्नान, दान और व्रत का जो महत्व है वह अन्य किसी एकादशी से कहीं अधिक है। जो व्यक्ति प्रातःकाल गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाता है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन की पूजा विधि भी विशेष है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में तुलसी का पौधा रखें और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करें। रोली, चावल, पुष्प और धूप दीप से आरती करें तथा तुलसी विवाह करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और समृद्धि आती है। भक्तों, ये दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि अपने जीवन में जागृति लाने का दिन है। जैसे भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं, वैसे ही हमें भी अपने आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता से उठकर जीवन में धर्म और सत्य की राह पर चलना चाहिए। इस दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कर्मों से संसार में भलाई फैलाएंगे। जय श्री हरि। अब अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे इस कथा में हम सुनेंगे तुलसी विवाह की अद्भुत और चमत्कारी कहानी, जो बताती है कि कैसे देवी तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी बनी और क्यों भगवान ने शालिग्राम स्वरूप धारण किया। भक्तों, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो ब्रह्मांड में एक मधुर ध्वनि गूंजी और उसी क्षण माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज के दिन हमें एक और पवित्र कार्य करना है, तुलसी विवाह का। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी तुलसी मेरे लिए उतनी ही पवित्र है जितनी तुम, क्योंकि तुलसी का नाम मात्र लेने से भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, परंतु यह विवाह कैसे आरंभ हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनो देवी, बहुत समय पहले पृथ्वी पर धर्मध्वज नामक एक महान राजा हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम माधवी था। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जो अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी थी। उसका नाम रखा गया तुलसी। छोटी उम्र से ही तुलसी भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती थी। उसने कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उसने केवल जल और वायु का सेवन किया और भगवान से यही वर मांगा कि मुझे आप ही पति स्वरूप प्राप्त हो। उसकी भक्ति देखकर देवता भी चकित रह गए, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। उसी समय असुर कुल में शंखचूड़ नामक एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य जन्मा, जिसे भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान दिया कि जब तक उसकी पत्नी पवित्र और पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई देवता या मानव नहीं मार सकेगा। शंखचूड़ ने तपस्या कर तुलसी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके पतिव्रत बल के कारण देवताओं का राज्य डगमगा गया। तब देवगण भगवान शिव और विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु, जब तक तुलसी का पतिव्रत नष्ट नहीं होता तब तक शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती सुनकर एक योजना बनाई। उन्होंने ब्रह्मांड के कल्याण हेतु शंखचूड़ का वध करने का निश्चय किया और अपने माया रूप में स्वयं शंखचूड़ का रूप धारण कर
तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने उन्हें अपने पति समझकर स्वागत किया, लेकिन जब वह स्नान के लिए गई और लौट कर आई तो उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे रोने लगी और बोली, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? भगवान विष्णु ने करुण भाव से कहा, देवी यह सब ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ। तुम्हारे पतिव्रत बल के कारण दानव अधर्मी बन गए थे। अब जब तुम्हारा पतिव्रत खंडित हुआ तो शंखचूड़ देवताओं के हाथों मारा जाएगा। तुलसी ने विष्णु से कहा, प्रभु आपने मेरा धर्म तोड़ा है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप शिला बन जाएंगे। भगवान ने शांत स्वर में कहा, देवी तुम्हारा शाप मेरे लिए वरदान समान है। मैं शालिग्राम शिला बनकर सदा तुम्हारे संग रहूंगा। तुम्हारा ये शरीर पवित्र तुलसी वृक्ष में परिणत होगा और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुलसी पत्र के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुलसी ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु मेरे व्रत को पूर्णता तभी मिलेगी जब मेरा विवाह आपसे होगा। भगवान विष्णु ने कहा, देवी यह होगा कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। जब मैं योग निद्रा से जागूंगा तब तुम्हारे साथ शालिग्राम रूप में मेरा विवाह होगा। उसी समय देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्वों ने गीत गाए और सभी लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस प्रकार तुलसी और विष्णु का दिव्य विवाह संपन्न हुआ और उसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस विवाह का साक्षी बनना अत्यंत पुण्यदायी होता है। कहा गया है, जो भक्त तुलसी विवाह करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अब भक्तजन जब भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह करते हैं तो वे मानो अपने जीवन में भी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। दीपों की रोशनी से घर आलोकित होता है और हर कोने में हरि नाम की गूंज फैल जाती है। इस दिन व्रत रखने का विधान भी अत्यंत शुभ है। भक्त प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करते हैं और सायंकाल तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। इस व्रत से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। देवउठनी एकादशी का ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से उठकर सृष्टि का कार्य संभालते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की अज्ञानता और आलस्य की नींद से उठकर सत्य कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी पर उपवास रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करता है उसे असंख्य जन्मों के पुण्य का फल मिलता है। ये पर्व केवल देवताओं के जागरण का नहीं बल्कि हमारे आत्म जागरण का प्रतीक है। जय श्री हरि, जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, ताकि ये दिव्य कथा और भी भक्तों तक पहुंचे। अगले भाग में हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी से जुड़े चमत्कारिक प्रसंग और उन लोक कथाओं को जो आज भी भक्तों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री हरि। भक्तों, जब भगवान विष्णु के जागरण की रात होती है तब पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। कहते हैं कि इस रात जो भी भक्त सच्चे मन से दीप जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कई पुराणों में उल्लेख है कि देवउठनी एकादशी के दिन धरती और स्वर्ग के बीच का द्वार खुल जाता है, जिससे दिव्य ऊर्जा सीधे भक्तों तक पहुंचती है। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम हरिदास था। वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता और भगवान विष्णु का नाम जपता, लेकिन गरीबी के कारण वह अक्सर भूखा रह जाता। एक वर्ष जब देवउठनी एकादशी आई तो हरिदास ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस दिन व्रत रखेगा और पूरे विधि से भगवान की पूजा करेगा। उसने अपने छोटे से झोपड़े में तुलसी के पौधे के पास मिट्टी का दीप जलाया और पूरी रात ओम नमो नारायणाय का जाप करता रहा। रात के अंतिम पहर में उसे स्वप्न हुआ जिसमें भगवान विष्णु ने कहा, वत्स हरिदास, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हो जाओ। कल जब सूर्योदय हो तो नदी किनारे जाओ, वहां तुम्हें स्वर्ण मुद्रा से भरा पात्र मिलेगा, तुम उसे धर्म कार्यों में लगाना। हरिदास जब सुबह उठा तो उसे वही स्वर्ण पात्र मिला और उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह धनवान हुआ, लेकिन फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर वर्ष देवउठनी एकादशी का व्रत करता और भक्तों में अन्न दान करता। ये कथा दर्शाती है कि जब भक्त सच्चे मन से हरि नाम लेता है तो विष्णु भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार एक और कथा आती है। एक गांव में सीता नाम की एक स्त्री रहती थी जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह अत्यंत दुखी थी और जीवन से निराश हो चुकी थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और बोला, बेटी निराश मत हो, कार्तिक शुक्ल एकादशी को व्रत रखो, भगवान विष्णु तुम्हारे जीवन में सुख लौटाएंगे। उसने साधु की बात मानी और देवउठनी एकादशी का व्रत किया। उस रात उसने तुलसी विवाह किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उसे फिर से जीवन में आशा मिले। अगले ही दिन उसके गांव में एक सज्जन पुरुष आए जो उसकी सहायता करने लगे। धीरे धीरे दोनों ने विवाह किया और उनके जीवन में सुख लौट आया। ये चमत्कार भगवान विष्णु की कृपा से हुआ। भक्तों, जब हम भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह के समय जब दीप जलाए जाते हैं तो घर का हर कोना जैसे प्रभु के प्रकाश से भर जाता है। ऐसा कहा गया है कि देवउठनी एकादशी की रात अगर कोई एक दीप तुलसी के पास जलाता है तो उसे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके कुल के 7 पीढ़ियों तक मोक्ष प्राप्त होता है। इस पर्व के दौरान कई गांवों में जागरण होता है, लोग भजन कीर्तन करते हैं, तुलसी माता का मंडप सजाते हैं और पूरे उत्साह से भगवान विष्णु के जागरण का पर्व मनाते हैं। ये दिन सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन के हर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इस दिन का हर क्षण ये सिखाता है कि जब भगवान 4 महीने की निद्रा से उठते हैं तो जैसे संसार में नई शुरुआत होती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकता से जागकर प्रेम और करुणा से भरा जीवन जीना चाहिए। इस पर्व के साथ ही विवाह का शुभ मुहूर्त भी आरंभ हो जाता है, इसलिए भारत के हर कोने में इस दिन विशेष आनंद का माहौल रहता है। जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हों, जागो मेरे भक्त, अब समय आ गया है शुभ कर्मों की शुरुआत करने का। देवउठनी एकादशी के अवसर पर
पर तुलसी विवाह के अलावा भगवान विष्णु के 12 नामों का जप करने का भी विशेष महत्व बताया गया है, जो है केशव, माधव, नारायण, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर कहा गया है। जो व्यक्ति इन नामों का स्मरण करता है वह सभी कष्टों से मुक्त होता है। भक्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दीपदान करना अत्यंत शुभ होता है। विशेषकर अगर आप किसी तीर्थ स्थान जैसे गंगा, यमुना या पवित्र सरोवर में दीप प्रवाहित करते हैं तो वह अनंत पुण्य देता है। कहते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन अगर कोई गरीबों को भोजन कराए तो भगवान स्वयं उस भोजन को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि इस दिन दान का महत्व बढ़ जाता है। यह व्रत न केवल धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें आत्मबल देता है। जब हम देवउठनी एकादशी का पालन करते हैं तो हमारे मन से आलस्य मिट जाता है और हम में नई ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति हर साल इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके घर में सदैव सुख और शांति बनी रहती है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता। भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हरि बोल, ताकि भगवान विष्णु की यह कृपा हर घर तक पहुंचे। अगले और अंतिम भाग में हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी से जुड़े रहस्यमय चमत्कार और कालातीत संदेश जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जय श्री हरि। सबसे प्रेरणादायक भाग में हम बात करेंगे उन रहस्यमय चमत्कारों और दिव्य संदेशों की जो देवउठनी एकादशी हमें जीवन में सिखाती है। कहते हैं भक्तों, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो उनके जागरण के साथ ही संपूर्ण सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित होता है। आकाश में देवगण नृत्य करते हैं, गंधर्व मधुर गीत गाते हैं और धरती पर हर प्राणी के भीतर एक नई चेतना जागृत होती है। इस दिन की रात जब भक्त दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक दीप नहीं होता, वह हमारे जीवन के अंधकार में जलती हुई आशा की लौ होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी की रात्रि में जागरण करता है उसके घर में देवता स्वयं निवास करते हैं और उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर हरि नाम का जाप करने से मन में स्थिरता आती है और आत्मा को शांति मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों के घर में विचरण करते हैं जो दीपक की ज्योति से उजाला करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी से कहा, देवी, जो भक्त इस दिन मेरा नाम लेकर जागरण करता है और तुलसी की पूजा करता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, अगर कोई यह व्रत न कर सके तो क्या वह आपका प्रिय नहीं होगा? भगवान ने कहा, देवी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भक्त केवल श्रद्धा से भी इस दिन हरि नाम का स्मरण करता है मैं उसके मन की भक्ति को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भक्ति सबसे बड़ा साधन है। इस व्रत से न केवल पुण्य मिलता है बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है। ये दिन ये याद दिलाता है कि जैसे भगवान विष्णु निद्रा से उठकर संसार के कार्यों को पुनः आरंभ करते हैं वैसे ही हमें भी अपने जीवन की निद्रा से उठकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। देवउठनी एकादशी केवल एक पर्व नहीं बल्कि जागृति का प्रतीक है। ये बताती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकार में क्यों न लगे, प्रभु की कृपा से हर परिस्थिति में प्रकाश संभव है। भक्तों, एक और अद्भुत कथा आती है। एक बार एक व्यापारी ने सैकड़ों पाप किए, लेकिन जब वह कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन गंगा स्नान के लिए गया और वहां भगवान विष्णु का नाम लिया तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने उस दिन तुलसी को प्रणाम किया और एक दीप जलाया। जब वह मरा तो स्वयं विष्णु दूत उसे वैकुंठ ले गए। ये कथा दर्शाती है कि भगवान का नाम मात्र लेने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। एक और कथा में आता है कि एक वृद्धा जो जीवन भर रोग से पीड़ित रही, उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में देवउठनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान से कहा, प्रभु, अब मेरे जीवन में दुखों का अंत कर दो। उस रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा, जिन्होंने कहा, बेटी, तेरे व्रत से मैं प्रसन्न हूँ, कल जब सूरज उगेगा तो मैं तुझे अपने धाम ले जाऊंगा। और अगले दिन वह वृद्धा शांति से भगवान का नाम लेते हुए देह त्याग कर वैकुंठ चली गई। इस तरह ये व्रत भक्त को मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाता है। अब भक्तों, जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो ये केवल पूजा नहीं बल्कि एक भावनात्मक संवाद होता है हमारे और भगवान विष्णु के बीच। जब हम दीपक जलाते हैं तो यह मानो कह रहे होते हैं, प्रभु, जैसे आपने सृष्टि को जगाया वैसे ही हमारे भीतर के अंधकार को भी मिटाइए। जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो ये केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का मिलन है। तुलसी माता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग होता है और भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि हर त्याग का प्रतिफल प्रेम होता है। इस दिन जब आकाश में दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं स्वर्ग से प्रकाश उतर आया हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ये पर्व हमें ये भी बताता है कि जीवन में 4 महीने का विश्राम यानी आलस्य कभी स्थायी नहीं होना चाहिए। जब समय आए तो हमें भी देवउठनी की तरह जागना चाहिए और अपने कर्मों को फिर से आरंभ करना चाहिए। यही कारण है कि भारत के हर कोने में इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त का प्रतीक है। भक्तों, याद रखिए, इस दिन यदि आप केवल एक दीपक जलाकर कह दे जय श्री हरि तो वह भी 1000 दीपकों के समान फल देता है। तुलसी पत्र के बिना भगवान की पूजा अधूरी है, इसलिए इस दिन तुलसी माता की आराधना अवश्य करें। तुलसी पत्र को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और कहें, हे प्रभु, हमारे जीवन में भी उजाला भर दीजिए। देवउठनी एकादशी के व्रत में यह नियम है कि रात्रि को जागरण करें और प्रभात में भगवान विष्णु का नाम लेकर आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास होगा और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस दिन गरीबों को अन्न दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह व्रत हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों के लिए खुला है, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मनुष्य के भीतर के देवत्व को जागृत करता है। देवउठनी एकादशी हमें ये संदेश देती है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होनी चाहिए। हर मुस्कुराते चेहरे में, हर जरूरतमंद की मदद में भगवान बसते हैं। इसलिए इस दिन केवल पूजा न करें बल्कि किसी की सहायता अवश्य करें। यही सच्ची पूजा है। जब आप अपने मन से कहेंगे हरि बोल तो वह शब्द सीधे विष्णु लोक तक पहुंचता है और भगवान विष्णु स्वयं मुस्कुराते हैं। भक्तों, अब इस कथा के अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस देवउठनी एकादशी पर आप अपने भीतर के हर अंधकार को छोड़ दीजिए, अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं, तुलसी माता का व्रत करें, दीप जलाएं और प्रेम का संदेश
संदेश फैलाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, ताकि भगवान विष्णु की यह कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।